हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस तिवारी। आज आप लोग को क्लास 12th में केमिस्ट्री में चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट में जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लोज पैक स्ट्रक्चर। आप ये जानते हैं कि क्लोज पैक स्ट्रक्चर में हम लोग पहला टॉपिक लेंगे वन डायमेंशन क्लोज पैक, वन डायमेंशन क्लोज पैक। ठीक है, वन डायमेंशन क्लोज पैक का मतलब क्या है? अगर पार्टिकल अरेंज ऐसे हों कि एक ही लीनियर डायरेक्शन में वो एक ही लाइन में क्या हो, सभी पार्टिकल अरेंज हो, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं वन डायमेंशन क्लोज पैक। ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर वे में एक ही डायरेक्शन में ये अरेंज हैं, तो ऐसे अरेंजमेंट कहते हैं वन डायमेंशन क्लोज पैक। अब देखिए, इस एटम के अराउंड कितने एटम है? 2 एटम है। इस एटम के अराउंड 2 एटम है। हर एटम के अराउंड कितने एटम है? 2 एटम है। तो इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2। तो इससे ये मालूम पड़ रहा है कि किसी भी सॉलिड में कोऑर्डिनेशन नंबर वो नंबर होता है जिसमें किसी पार्टिकल के अराउंड कितने पार्टिकल उसको टच करते हुए प्रेजेंट हैं। द नंबर ऑफ नेबरिंग पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर पार्टिकल ऑफ द सिस्टम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है ना? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक, क्यों? किसके इसके अराउंड कितने पार्टिकल हैं? 2 पार्टिकल हैं। ठीक है। Now second is two dimension. Two dimension. Two dimension close pack. ठीक है, टू डायमेंशन क्लोज पैक। अब टू डायमेंशन क्लोज पैक में जो अरेंजमेंट है वो बेटा इस तरह हो सकता है। एक पहला अरेंजमेंट, एक पार्टिकल है, ठीक है ना, ठीक। अब इसके जस्ट नीचे दूसरा पार्टिकल आ जाए, ठीक है ना, मतलब जस्ट नीचे इसके टच करता हुआ दूसरा पार्टिकल आ जाए। ठीक है ना? ओके, क्लियर? ठीक, तो ऐसे अरेंजमेंट हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग टू डायमेंशन, एक डायमेंशन आपका ये हो गया और एक डायमेंशन ये हो गया। ठीक है ना? एक डायमेंशन ये हो गया और एक डायमेंशन ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, इस एटम को अगर लिया जाए तो इस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं? देखिए, एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, एक ये कर रहा है और एक ये कर रहा है। तो इसमें से देखिए स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? स्क्वायर। कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है? स्क्वायर। ठीक है ना? तो ऐसे स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं? ये स्क्वायर स्ट्रक्चर बन रहे हैं। कौन से स्ट्रक्चर बन रहे हैं? स्क्वायर। क्लियर है? मतलब एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के नीचे ठीक तीसरी लेयर। ठीक है ना? तो ऐसे अगर अरेंजमेंट हो तो ऐसे जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो क्या बनेंगे? स्क्वायर टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना हो जाएगा बेटा? 4। क्यों? क्योंकि इसके सभी पार्टिकल, इसके एक पार्टिकल को 4 डिफरेंट पार्टिकल टच कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? 4। ठीक है ना? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4। और स्क्वायर ज्योमेट्री इसकी बन रही है। ठीक है ना? स्क्वायर ज्योमेट्री बन रही है। ठीक, टू डायमेंशन में एक और अरेंजमेंट मिलता है आपका, टू डायमेंशन में एक और अरेंजमेंट मिलता है आपका। ठीक है ना? टू डायमेंशन में एक और अरेंजमेंट आपका मिलता है बेटा, इसको देखिए। ठीक है ना? मान लीजिए आपके पास ये लेयर बनी हुई है, ये लेयर आपने बना रखी है। ठीक है ना? अब इनके जो ये वाला पोर्शन है, जो फ्री स्पेस वाला पोर्शन है, जो उन्हें टच करता है वो पोर्शन है, यहां पर अगली लेयर बनाइए। कहां बनाइए? यहां पर। ठीक है ना? यहां पर, लाइक दिस। ठीक है ना? यहां पर। और अब फिर जो ये फ्री स्पेस है, यहां पर अगली लेयर बनाइए। ठीक है ना? यहां पर आपने क्या किया? अगली लेयर बना दी। अब ये वाला लेयर कहां बनेगा? ये यहां बनेगा और ये वाला आपका लाइक दिस इधर बन जाएगा।
ठीक है। तो आप इस वाले को देखिए, इस वाले एटम को देखिए, या फिर इस वाले एटम को देखिए। ये वाला एटम इसको कितने टच कर रहे हैं? 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 4 5 6, मींस दिस, ठीक है ना। 6 एटम टच कर रहे हैं। कितने एटम टच कर रहे हैं? 6 एटम टच कर रहे हैं। और ये कौन सा शेप बना? हेक्सागन। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैक। क्या कहेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैक। हेक्सागोनल क्लोज पैक इन 2 डायमेंशन, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल को टच करते कितने पार्टिकल हैं? 6 पार्टिकल है। कितने पार्टिकल है? 6 पार्टिकल है। ओके, तो 2 डायमेंशन में आपके 2 अरेंजमेंट बनते हैं। एक आपका स्क्वायर बनता है और एक हेक्सागोनल क्लोज पैक बनता है। क्या बनता है? हेक्सागोनल क्लोज पैक। ओके, नाउ थर्ड इज 3 डायमेंशन। थर्ड इज 3 डायमेंशन। जो 2 डायमेंशन में जो पहला स्ट्रक्चर था वो आपका था ए टाइप का। क्यों? एक लेयर नीचे दूसरी लेयर, दूसरी तीसरी लेयर, तीसरी लेयर नीचे चौथी लेयर, ऐसे था ना। तो उसका जो अरेंजमेंट होगा, उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा? ए टाइप का। और जो दूसरा वाला हेक्सागोनल क्लोज पैक था, उस वाले हेक्सागोनल क्लोज पैक में क्या था? एक के नीचे दूसरी लेयर कॉमन हो रही थी, लेकिन तीसरी लेयर थी वो पहली लेयर के बराबर हो रही थी। तो उसका जो होगा फार्मूला वो ए बी टाइप का होगा। क्या होगा? ए बी टाइप का, ठीक है ना। नाउ 3 डायमेंशन क्लोज पैक अब देखिए 3 डायमेंशन क्लोज पैक का मतलब ये रहता है कि जैसे अगर मान लीजिए आपने 2 डायमेंशन बनाया है, एक लेयर बनाई है, एक लेयर बनाई 2 डायमेंशन की, उसके नीचे आपने दूसरी लेयर बनाई, फिर तीसरी लेयर बनाई, फिर चौथी लेयर बनाई, फिर पांचवी लेयर बनाई। तो इस तरह क्या होगा? 3 डायमेंशन आपका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। कैसा होगा? 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। तो हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर बनेगा, वो स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के नीचे तीसरी लेयर, तीसरी लेयर के नीचे चौथी लेयर, ऐसे अगर आप लेयर बनाते हो, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है, ठीक। अब यहां पर आपने क्या किया है? ये ठीक है ना। ये जो आपकी लेयर बन रही है, ठीक है, ये अब देखिए ये आपका 4 पार्टिकल हो रहे हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर एक लेयर रखी रहेगी तो क्या होगा? 4 पार्टिकल और आ जाएंगे। मतलब आपके 8 पार्टिकल एक पार्टिकल से लगभग 8 पार्टिकल टच करते रहेंगे। तो इसका जो CN नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कितना होगा? 6। मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, तीसरी लेयर के ऊपर चौथी लेयर, ऐसा अगर लेयर बनता चला जाए तो ऐसे में हम लोग क्यूबिकल शेप का फॉर्मूला बनेगा, क्यूबिकल शेप हमारा बनेगा। और एक पार्टिकल को टच करते हुए 8 डिफरेंट पार्टिकल होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका पहला था, ये आपका 3 डायमेंशन में पहला, ये आपके 3 डायमेंशन में पहला था, ठीक है ना। अब 3 डायमेंशन में अगर हम लोग क्लोज पैक अगर ऐसे करें कि जिसमें हमारा हेक्सागोनल टाइप का हो, कैसा हो? हेक्सागोनल टाइप का, ठीक है। अब देखिए लाइक दिस, ठीक है ना। अब ये हमारा हेक्सागन बन रहा था, है ना। लाइक दिस, ठीक। ये हमारी एक लेयर बन गई। अब अगली लेयर जो है, देखिए अगली लेयर जो है, अगली वाली लेयर, ये जो स्पेस है यहां पर हमारा बनेगा। हमारा जो पार्टिकल है वो पार्टिकल कहां रखाएगा? ये जो स्पेस, फ्री स्पेस है, वाइड है, ये इसके ठीक ऊपर रखाएगा, इस वाले वाइड के, इस वाले वाइड के और इस वाले वाइड के ऊपर। तो हमारा क्या बनेगा? आवर पार्टिकल इज लाइक
दिस, 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 ठीक है ना, आवर पार्टिकल इज लाइक दिस, ठीक। अब हमारा जो अगला लेयर है हमारा कहाँ है, ये वाला, ठीक है ना, कहाँ होगा, ये वाला, ठीक है। लाइक दिस, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर ये वाला जो ये 1 2 3, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, इस पार्टिकल से अरेंज करता हुआ 3, ये वाला स्पेस बचा हुआ है, ये वाला, और इसके ठीक ऊपर एक बॉल हमारी रखी हुई है, क्या है, इसके ठीक ऊपर हमारे एक बॉल रखी हुई है, एटम रखा हुआ है। तो इस वाले वॉइड को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या कहते हैं हम लोग, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक। और ये टेट्राहेड्रल वॉइड आपका बनता कैसे है, ठीक, और लाइक दिस, और ये जो फ्री स्पेस है यही हमारा क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। मतलब 3 जो बॉल है वो एक इसमें लाइन रखी हो और एक बॉल उनके जो फ्री स्पेस बन रहा है उनके ऊपर, तो वहां पर जो वॉइड होगा उसी को हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये देखिए बेटा, ये वाला जो वॉइड बन रहा है वो टेट्राहेड्रल बन रहा है, लाइक दिस, ये क्या बन रहा है, टेट्राहेड्रल बन रहा है। और अब देखिए, ठीक, और ये वाला वॉइड जो बन रहा है, ये वाला वॉइड देखिए, ये वॉइड आपका हेक्सागन टाइप बन रहा है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस वाले वॉइड क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्यों, क्योंकि इसके चारों तरफ 6 एटम होंगे। ये कैसे अरेंज होगा, 3 एटम है, 3 एटम के ठीक ऊपर 3 एटम ऐसे रख दिए गए हों जिससे कि उनका पूरा पूरा पार्टिकल अरेंजमेंट ढक गया हो, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, 6 एटम्स के बीच में जो वॉइड होगा उसी को हम कहेंगे टेट्राहेड्रल, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखिए बेटा, ये पार्टिकल का अरेंजमेंट ऐसा है, जैसे ये वाला है, इस वाले को हम लोग क्या कहेंगे, ए बी टाइप का। अगर आप एक ऐसे पार्टिकल अरेंजमेंट करिए, जैसे एक लेयर है उसके टेट्राहेड्रल वॉइड में आप अगला अरेंजमेंट रखिए, अगला 2 डायमेंशन अरेंजमेंट रखिए, फिर उसके टेट्राहेड्रल वॉइड में अगला आप 2 डायमेंशन पार्टिकल का अरेंजमेंट रखिए, तो आपके पास कैसा होगा, पहली लेयर तीसरी लेयर के ठीक बराबर होगी, और तीसरी लेयर 5वीं लेयर के ठीक बराबर होगी, और दूसरी लेयर 4थी लेयर के बराबर होगी। तो उनका जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, ए बी टाइप का। क्या होगा, ए बी टाइप का। लेकिन अगर हम लोग अरेंजमेंट ऐसा करें कि हमारा जो पहला लेयर है उसके टेट्राहेड्रल, उसके जो फ्री स्पेस है उसमें हमने अगला लेयर रखा, और उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हम लोग अगली लेयर रखते हैं, किसमें रखते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो हमारे पास जो अरेंजमेंट होगा वो हमारा जो तीसरा अरेंजमेंट है, ए बी, ये पहला ये दूसरा, और जो तीसरा अरेंजमेंट हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखा है वो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट लेयर, दैट्स व्हाई इट शोज द सी डिफरेंट अरेंजमेंट। तो हमारे पास जो अरेंजमेंट बनेगी क्या होगी, ए बी सी और ए बी सी टाइप की अरेंजमेंट। कैसी बनेगी, ए बी सी और ए बी सी टाइप की अरेंजमेंट। इसको हम लोग एक स्ट्रक्चर से और डिस्कस करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है ना, कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास अगर मान लीजिए ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल के अराउंड 6 एटम है, इस पार्टिकल के अराउंड कितने एटम बेटा, 6 एटम है। कितने एटम है, 6 एटम है, ठीक है ना। और इस पार्टिकल के अराउंड 6 एटम है, ठीक। तो ठीक है ना, और इधर हमारे पास एक अरेंजमेंट ऐसा है, लाइक दिस, ठीक, और एक अरेंजमेंट
जब आप एक टेट्राहेड्रल में इस तरह रखते जाएंगे तो आपके पास अरेंजमेंट बनेगा इस तरीके से, लाइक दिस। देखिए ये हो गई लेयर ए, ये हो गई बी और ये हो गई सी। ये हो गई ए, ये हो गई बी, ये हो गई सी। अब देखिए यहां पर ये पार्टिकल इसके फ्री स्पेस में रखे गए हैं, जिनकी वजह से ये हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है। और ये वाला ए इज सिमिलर देन सी, ए इसका और इसकी सिमिलरिटी है, ठीक है। तो यहां पर जो अरेंजमेंट है वही अरेंजमेंट क्या है, सी की है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सी। तो अरेंजमेंट हमारा क्या बनेगा, ए बी ए बी ए बी टाइप का अरेंजमेंट, ठीक है। और अब देखिए इस पार्टिकल को कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं, 6 पार्टिकल तो ये हो गए, 3 पार्टिकल ये हो गया और 3 ही पार्टिकल ये हो गया। तो ऐसे अरेंजमेंट में देख रहे हैं कि इसको कितने 6 3 9 और 3 12, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 12। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 12, ठीक है ना, क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 12। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैक। हेक्सागोनल क्लोज पैक या फिर HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैक या फिर HCP। और जो हमारे पास दूसरा अरेंजमेंट है, अगर आपके पास क्यूब हो और क्यूब को आप डायगोनली ऐसे खड़ा कर दीजिए, क्यूब को आप डायगोनली अगर खड़ा कर दीजिए तो उससे भी एक स्ट्रक्चर आपका बनता है। और वो स्ट्रक्चर आपका बनता इस तरीके से है, वो स्ट्रक्चर आपका बनेगा ये वाला, और दूसरा आपका बन जाएगा लाइक दिस, और तीसरा आपका बन जाएगा लाइक दिस, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला तो एक हो गया, ये वाला बी हो गया और ये वाला सी। क्यों, इसमें देखिए इसमें जो अरेंजमेंट है इसका उल्टा अरेंजमेंट ये है, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी सी टाइप का, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबिकल क्लोज पैक, इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबिकल क्लोज पैक। और नाम क्या होगा, CCP। और कोऑर्डिनेशन नंबर इज एज लाइक दैट 12। क्यों कोऑर्डिनेशन नंबर 12 क्यों होगा, क्योंकि एक पार्टिकल को टच करते हुए, जैसे ये वाला स्पेस है, यहाँ पर इसको ये 6 पार्टिकल टच कर रहे हैं, यहाँ पर ये टच कर रहा है, तो आगे ऊपर वाला स्ट्रक्चर भी इसको टच करेगा। तो उसके पास कितने हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। कितने हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। ये डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से, डिफरेंट लेयर के अरेंजमेंट के हिसाब से हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। क्लियर है। आई थिंक आप लोग क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो गया है। क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन या फिर इफिशियंसी, पैकिंग फ्रैक्शन या फिर इफिशियंसी, ठीक है ना। तो पहले हम लोग लेते हैं सिंपल क्यूबिक। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ये हो जाता है कि द स्पेस, ठीक है, वो स्पेस जो पार्टिकल द्वारा ऑक्यूपाइड हो, द परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन, इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। किसी सॉलिड में उसका जो, किसी भी सॉलिड में जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर है उसमें जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बन रहा है उसमें जो पार्टिकल है वो कितना स्पेस कंज्यूम कर रहे हैं पूरे स्पेस का, वही क्या होता है उसका पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है ना। क्या होता है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब हो जाता है, फॉर्मूला पैकिंग फ्रैक्शन का क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। सिंपल क्यूबिक में आप ये जानते हैं कि आपके पास सिर्फ एक एटम होता है, ठीक है ना। तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, पीएफ क्या हो जाएगा, जो
वॉल्यूम होगा हमारे एटम का, जो हमारा एटम है उसका वॉल्यूम कितना निकल के आ रहा है बेटा, ठीक है ना। सिंपली एटम का जो वॉल्यूम हमारे पास निकला हुआ है, वो एक एटम है, और हम जानते हैं कि हमारा जो एटम है वो आपका स्फेरिकल होता है। क्या होता है? स्फेरिकल। तो वॉल्यूम ऑफ एटम दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। एक एटम है इसलिए हमारे पास यही है, और जो वॉल्यूम होगा क्यूब का वो ए क्यूब, एंड वी नो दैट a equals to 2r, so a cube that is equals to 8r cube। तो यही a क्यूब की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास pf निकल के आएगा 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई 8r क्यूब, और ये कैंसिल r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल, 2 आएगा, हमारे पास आ जाएगा π/6। क्या हो जाएगा? π/6। और यही आपका π/6 आपका बन के आता है 52.4%, ठीक है ना। कितना बन जाएगा? 0.524, ठीक है ना, 0.524, और इन परसेंट दैट इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0.524 इंटू 100 दिस इज इक्वल टू 52.4%, ठीक है। तो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 52.4% इन अ सिंपल क्यूबिक, ठीक है ना। ये वैल्यू आईआईटी में कभी कभी इस तरह पूछ लेता है, कभी कभी इस तरह पूछ लेता है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है एफसीसी। एफसीसी में आप जानते हैं कि 4 पार्टिकल होते हैं, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? हम ये जानते हैं एफसीसी में a इक्वल्स टू 2√2r, ठीक है ना। तो a क्यूब इक्वल्स टू 2√2r क्यूब, और a क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 2 क्यूब √2 क्यूब r क्यूब, a क्यूब इक्वल्स टू 16√2 r क्यूब, 16√2r क्यूब, ठीक है ना। हमारे पास तो ये बन के आ गया है 16√2r क्यूब, और हमारे पास pf निकला है दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाई 16√2r क्यूब। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है ना। और हमारे पास बन के आएगा 16 से 16 ये कैंसिल हो जाएगा, तो pf बन के आ जाएगा हमारे पास π/3√2, π/3√2, और π/3√2 की वैल्यू आपकी हो जाती है π/3√2, और इसकी वैल्यू हो जाती है बेटा 74%। कितनी हो जाएगी? 0.74, और इन अ परसेंट दिस वैल्यू इक्वल टू 74%। ये दोनों वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये दोनों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज BCC। BCC में आप ये जानते हैं कि a इक्वल्स टू 4/√3r, ये रिलेशन होता है। तो a क्यूब हमारे पास कितना हो जाएगा? a क्यूब इक्वल्स टू 4√3r क्यूब, a क्यूब इक्वल्स टू 64 और 3√3r क्यूब, और पैकिंग फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा? आप ही जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम दैट इज 2, और एटम का जो वॉल्यूम होगा एक एटम का 4/3 पाई r क्यूब, और ये 64√3 64 डिवाइड बाई 3√3
3r³। इसको लिख लिया जाए, कैंसिल, r³ से r³ कैंसिल, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 8 में से ये 8 कैंसिल हुआ। हमारे पास वैल्यू जो आई √3 π/8, क्या आया? √3 π/8, और ये वैल्यू आपकी आती है 0.68, और इन अ परसेंट दैट इज इक्वल टू 0.68 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 68%। जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा कितना होगा? 68%। और एम्प्टी स्पेस कैसे निकलेगा फिर? दैट इज इक्वल टू 100 माइनस 68, दैट इज इक्वल टू 32%। क्लियर है? आई होप आप लोग को पैकिंग फ्रैक्शन क्लियर हो गया होगा। इसके न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट टर्म में लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।